Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 5 है। श्लोक है, उद्धरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनम। Elevate yourself through the power of your mind and not degrade yourself, for the mind can be friend and also the enemy of the self. अपने मन की शक्ति के द्वारा अपनी आत्मा का उत्थान करो, उसका पतन मत होने दो। मन जीवात्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को परमात्मा यह परामर्श दे रहे हैं कि उनके पास जो मन है और उस मन की जो शक्ति है, उस मन की शक्ति का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म उत्थान के लिए करे। यदि हम मन की शक्ति का उपयोग अपने उत्थान के लिए नहीं करेंगे तो यही मन हमारा शत्रु बनकर हमें सांसारिकता में भटकाकर हमारा पतन कर सकता है। इस श्लोक में परमात्मा का सीधा सीधा संदेश है कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और हम इसे सबसे बड़ा मित्र, बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं। जो अपने मन की शक्ति का उपयोग मन को संयमित करके, मन को नियंत्रित करके, मन को बुद्धि के अधीन करके अपने उत्थान के लिए करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। परंतु वे लोग जिनका मन उनकी इंद्रियों के अधीन है और उनकी इंद्रियां भौतिकता के अधीन है, इस जगत में उनका पतन हो जाता है। हम भली भांति इस बात को समझ सकते हैं कि मन करता है, होता वही है जो हमारा मन चाहता है, और मन की शक्ति का उपयोग सकारात्मक भी हो सकता है और मन की शक्ति का उपयोग नकारात्मकता की ओर भी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए कि वह अपने मन की शक्ति को नकारात्मकता की ओर ना लगने दे। हम अपने मन को योग, ज्ञान, भक्ति और कर्म के अभ्यास से सकारात्मकता की ओर ले जा सकते हैं। और जब हम अपने मन की शक्ति का उपयोग अपनी आत्मा के
उत्थान के लिए करते हैं, परमपिता परमात्मा की सृष्टि में साधक बनकर के मन की शक्ति का उपयोग करते हैं, तो हमारा ये मानव जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाता है। परंतु मन अत्यधिक चंचल है। भगवान गीता में कहते हैं कि मन में 100 हाथियों का बल है। यह एक एनालॉजी है जिसमें परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि मन अत्यंत शक्तिशाली है, या मैं ये कहूं कि सबसे अधिक शक्तिशाली है। मन ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। मन यदि इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो मन नेगेटिव हो जाता है, परंतु वही मन जब बुद्धि के अधीन हो जाता है तो उसके जो परिणाम हैं वो सकारात्मक होते हैं। आत्म उत्थान हो जाता है व्यक्ति का। परंतु यदि मन इंद्रियों के अधीन होकर के भटक जाता है तो उसी व्यक्ति का आत्मपतन हो जाता है। हम आत्मपतन से बचें, भगवान हमें यह संदेश दे रहे हैं। और आत्मपतन से बचने के लिए हमें अपने मन की शक्ति को सकारात्मकता की ओर ले जाना है। अपने मन को नियंत्रित करके, संयमित करके, योग, ज्ञान और कर्म और भक्ति के अभ्यास के द्वारा हम उसको ऊर्ध्व गति की ओर ले जाएं। हम उसको अधोगति की ओर ना जाने दें। यदि मन बुद्धि के अधीन होकर के और बुद्धि आत्मा के अधीन होकर के और आत्मा परमात्मा के अधीन होकर के कार्य करे तो निश्चित रूप से हमारा ये जीवन, हमारा ये मानव जीवन परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। हम परम आनंद को प्राप्त कर लेंगे और हमारा ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। दूसरी ओर यदि मन इंद्रियों के अधीन हो जाए, मन वह करने लगे जो इंद्रियां उसे करने के लिए कहती है और इंद्रियां भौतिकता के अधीन हो जाए, तो इस प्रकार व्यक्ति भौतिकता में भटक सकता है और उसका पतन निश्चित है। इसलिए हमें अपने जीवन में पतन से बचने के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग अपने विकास के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सकारात्मकता की ओर करना होगा। यही संदेश इस श्लोक में भगवान हम सबको दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण।